नमस्कार सभी भाइयों को। आज मैं आपको एसएससी जीडी के क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाने जा रहा हूँ। तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं 80% वही क्वेश्चन आते हैं, वही क्वेश्चन फिक्स है, पैटर्न फिक्स है, वही क्वेश्चन आपको रिपीट होते हुए दिखेंगे। अगर आप मेरी ये 10-12 क्लास कंटिन्यू करते रहोगे तो एक टाइम के बाद आपको देखने लगेगा कि वही क्वेश्चन हैं, बस डिजिट्स चेंज हो रही है, मेथड वही लग रहा है सब में। इसी तरह से मैं आपको रीजनिंग के भी लेकर आऊँगा। एक दिन मैथ का करेंगे, एक दिन रीजनिंग का करेंगे। तो आज हम कर रहे हैं 20 तारीख की पहली शिफ्ट का, एकदम 20 फरवरी की पहली शिफ्ट का हम आज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में है कि आर कैन डू अ वर्क इन 90 डेज, मतलब आर जो है किसी काम का 90 दिन में कर ले रहा है, तो वो 45 दिन में कितना % काम कर लेगा। ये देखिए 90 दिन में वो पूरा 100% काम कर रहा है, तो 45 दिन में कितना, इसका आधा हो जाएगा। आधा हो जाएगा का मतलब कितना, 45 डेज़ में वो 50% काम कर लेगा। क्वेश्चन में ये तो कहा है कि 45 डेज़ में कितना काम कर लेगा, तो 50% वो काम कर लेगा 45 डेज़ में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। चलते हैं अपना दूसरे क्वेश्चन की तरफ। कह रहे कि रोहित बाय एन ओल्ड बैट फॉर रुपीज़ इतना। वो कह रहे कि 2320 का उसने कोई बैट लिया। अब इसने इस बैट को लेकर इसके रिपेयरिंग पर 180 रुपये और खर्च किए, तो इसको ये बैट कितने में पड़ेगा टोटल। और 10 3 4 5 2500 रुपये का इसको ये बैट पड़ गया। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इसने इस बैट को 2400 रुपये में बेच दिया। अगर 2500 रुपये का बैट था, 2400 रुपये में बेच दिया, तो उसको लॉस कितना हुआ है। उसको लॉस हुआ है 100 रुपये का। 100 रुपये का लॉस हुआ है कितने रुपये पर, 2500 रुपये पर। और इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में निकल कर आ जाएगा, ये हमारा आएगा 4%। तो फोर्थ इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। सिंप्लीफिकेशन का आपको एक रूल याद करना है बस, बोर्ड मास का, BODMAS, मतलब ब्रैकेट, ये ऑफ होता है ऑफ, डी मतलब डिवीजन, ये मल्टीप्लाई, ये एडिशन, और ये सब्सट्रैक्शन, ये तो आपको पता ही होगा। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 175 मल्टीप्लाई बाई 20, मल्टीप्लाई बाई 72 और डिवाइड बाई 24 प्लस 5। पहले मैंने अंदर वाला ब्रैकेट लिया है, सिर्फ सबसे छोटा ब्रैकेट होता है। देखिए ब्रैकेट्स को कैसे सोल्व करते हैं, जैसे यहाँ पे ये ब्रैकेट है और एक ये ब्रैकेट है, इसी तरह से तो ब्रैकेट्स हैं। सबसे पहले इस अंदर वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर जब ये पूरा सोल्व हो जाएगा तब हम इस बाहर वाले ब्रैकेट पर आएंगे। तो अभी हमने ये अंदर वाला ब्रैकेट उठाया है। अगर मैं इसको काटूँगा 12 से, 12 24, 12 72, ये हो जाएगा 2 3 6, 3 की 175 मल्टीप्लाएंगे, 3 5 15, 3 7 21 और 22, 3 3 और 1 5 प्लस 5 और बच गया, प्लस 5 इसमें करूँगा तो 530 हो जाएगा मेरा। अब ये ब्रैकेट अंदर वाला सोल्व हो गया। अब हम इस बाहर वाले ब्रैकेट पर चलेंगे। इस ब्रैकेट के बाद था मल्टीप्लाई बाई 20, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में बचा हमारे पास डिवाइडेड बाई 2। जब इसको मैं डिवाइड करूँगा ये 10 टाइम्स जाएगा, 5300 मेरा इसका ये आंसर आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन होगा। चलते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन की तरफ को। ये अब ये कह रहा है कि एवरेज निकालने को कह रहा है कि व्हाट इज़ देयर एवरेज, मतलब उनका एवरेज कितना होगा। एवरेज का क्या होता है कि जितने भी आपको आउटकम्स दिए हुए, जैसे ABCDE, इन सबको सम कर कर, और जितनी भी ये आउटकम्स है, जैसे ये 5 है तो 5 से डिवाइड कर दो। तो सेम ऐसे ही इसमें करेंगे। ये 26 है, 26 25 और अपना 21 29 24, पहले इतने ही कर ले रहे हैं। 9 और 1 10, 5 4 9 19 और 6 25, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12, तो 125। 24 तक हमने किया था। 28 और 22 कितना हो जाएगा अपना, 50 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 175। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है हमारी, 7। तो अगर मैं 7 से काटूँगा, 7 टू द 14 बच गया 3, 7 5 35, तो 25 मेरा इसका एवरेज आ जाएगा। एवरेज में कुछ नहीं करना होता, बस जितनी भी आउटकम्स दी है उन सब का हमको सम करके, और जितनी भी आउटकम्स है n नंबर ऑफ आउटकम्स उनसे डिवाइड कर देना है, हमारा एवरेज आ जाएगा। चलते हैं अपना दूसरे क्वेश्चन की तरफ। फिर से वही क्वेश्चन आ गया हमारा बोर्ड मास का। बोर्ड मास में ब्रैकेट कैसे आते हैं, सबसे पहले ये आता है बड़ा ब्रैकेट, इसको कहते हैं, इसके बाद करली ब्रैकेट आएगा और उसके बाद ये स्मॉल ब्रैकेट आएगा।
इस तरह से ब्रैकेट्स सोल्व होते हैं। ठीक है, ब्रैकेट्स को सोल्व करते हैं हम। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट लेते हैं 96। तो मैंने बताया ना बोर्ड मास में बी के बाद ब्रैकेट के बाद ओ, ऑफ मतलब सबसे पहले ऑफ सोल्व होगा। तो 96 ऑफ को लगा देंगे मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, और उसके बाद डिवाइड है तो डिवाइडेड बाई 24। तो ये हो जाएगा हमारा 12 से, और 12 8 8। इसके बाद बाहर चलेंगे, अब ये आ जाएगा 36। फिर से ऑफ आ गया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और डिवाइड का साइन में डिवाइड के बाद यहाँ पे 8 बचा था हमारा, तो 8 आ जाएगा। तो आ जाएगा 4 टू द 8 और 18। ठीक है, ये 18 आ गया। अब 41 के मल्टीप्लाई करूँगा मैं 18 से। अब देखिए, या तो मैं 41 की 18 से मल्टीप्लाई कर लूँ, पूरा अपना टाइम वेस्ट कर लूँ, या फिर मैं ये देख लूँ इसमें यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक क्या होगा। जब मैं 1 की मल्टीप्लाई 8 से करूँगा तो 8 ही तो आएगा इकाई का अंक, है ना। देखिए 12 है, 12 की 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसमें 3 की जब 2 से मल्टीप्लाई होगी 6 ही तो आएगा इकाई का अंक। तो इसमें देख लो इकाई का अंक में 8, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो यही हमारा आंसर है। अपना टाइम भी सेव करना है, ऐसा नहीं है कि बस लगे रहना है पूरा पूरा एग्जैक्ट आंसर देना है। जितना टाइम यहाँ बचाओगे छोटे क्वेश्चनों में, उतना ही टाइम आप बड़े क्वेश्चनों को दे पाओगे अच्छे से। फिर से वही सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, 7 में 33 ऐड करूँगा तो मेरा आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाई 44 को 2 से डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा 22। फिर मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 5 हो जाएगा 25। तो ये 25 4 द 100 हो जाएगा। ये 100 एक जीरो थी एक्स्ट्रा लगा दी, तो ये 22 से 2200 मेरा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो कि सही है इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है कि 44 मैंगोज़ है, 121 बनाना है मेरे पास, और 11 एप्पल है मेरे पास। दे आर अरेंज सेवरल रोज सच दैट दे आर कंटेनिंग इक्वल नंबर। कह रहे हैं कि इन कुछ रोज़ में हमने लगाया है इनको, जिसमें कि बराबर मात्रा में, जैसे मान ले 2 रो बनी तो दोनों में बराबर मात्रा में 8 पहली रो में और 8 ही दूसरी रो में, इस तरह से कहा गया है, दोनों में बराबर मात्रा में रहेंगे। तो इस तरह से अगर, और एक कंडीशन और दी थी कि हर रो में एक ही तरह का जो है फ्रूट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें मैंगो भी आ गए, बनाना भी आ गए, एप्पल भी आ गए, नहीं। अगर मैंगो है तो सिर्फ मैंगो, बनाना है तो सिर्फ बनाना, और एप्पल है तो सिर्फ एप्पल। तो देखिए सबसे पहले आप इसका HCF देखिए क्या होगा। 44 121 और 11, इसका HCF निकल के आता है 11। तो 4 रो तो इसकी बन जाएगी जब मैं इसको 11 से डिवाइड करूँगा। 11 4 द 44, और इसका आ जाएगा 11, इसका आ जाएगा 1। ठीक है, तो 4 रो बनेगी हमारी मैंगो की, जिसमें 11 11 होंगे। 11 रो बनेगी हमारी बनाना की, जिसमें 11 11 होंगे, और 1 रो बनेगी हमारी एप्पल की। तो टोटल कितनी रो बन गई हमारी? 11 और 4 15 और 1 16 रो बन गई हमारी टोटल। यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रोज। 16 मिनिमम नंबर ऑफ रोज होगी, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले ऑप्शन क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं कि 2 ट्रेन है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। अपोजिट डायरेक्शन कैसी होती है कि एक इधर की चल रही है और एक इधर को चल रही है, हो गई अपोजिट डायरेक्शन। तो इसमें कहा गया है इफ़ द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज़ 320 मीटर, इसकी भी 320 मीटर लेंथ है, इसकी भी 320 मीटर लेंथ है। तो लेंथ सबको पता है कि जुड़ जाती है, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? 640 मीटर टोटल लेंथ हो जाएगी। एंड दे क्रॉसेस ईच अदर इन 18 सेकेंड, 18 सेकंड में दोनों क्रॉस कर लेती है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी 640 है, समय 18 सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, और ये है मेरा मीटर पर सेकंड में आया, क्योंकि ये भी मीटर में है, ये सेकंड में है, और ऑप्शन है हमारे किलोमीटर पर आवर में। तो इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर आपको मीटर पर सेकंड में जाना है तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे मैं अगर 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, 18 से 18 कट जाएगा, 5 टू द 10 हो जाएगा, 4 टू द 8 7 12, तो 128। लेकिन ये मेरा आंसर नहीं है। इसने कहा था कि 2 ट्रेन है जिनकी जो स्पीड है वो सेम है। तो ट्रेन 1 की भी स्पीड x थी और ट्रेन 2 की भी स्पीड x थी। तो x प्लस x मेरा कितना आया है? 128। तो यहाँ से 2x हो जाएगा, ये 128, x कितना आ जाएगा यहाँ से? 64। तो मतलब ट्रेन की जो स्पीड है वो 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऑप्शन नंबर 1 आएगा इसमें। 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि सेलिंग प्राइस जो है किसी भी आर्टिकल का विक्रय मूल्य जो है वो
हमें दिया हुआ है 5175। कहा गया है कि 25% का डिस्काउंट वो छूट दे रहा है उस पर, तो उसकी जो मार्क प्राइस है वो कितना होगा। ये जो प्राइस है ये 25% की छूट देने पर है। 25% का मतलब कितना होता है, 1/4, मतलब 4 रुपये की चीज़ थी और उसने 1 रुपये का क्या क्या डिस्काउंट दे दिया। तो उसने वो बेची कितने की, 3 रुपये की बेची। 4 रुपये की थी, 1 रुपये का डिस्काउंट दिया तो 3 रुपये की बेची। क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि वो 5175 की बेच रहा है, मतलब 5175 रुपये की वो बेच रहा है। हमारे हिसाब से वो 3 रुपये की बेच रहा है। मार्क प्राइस कितना था, यही तो था हमारा मार्क प्राइस, 4 रुपये पर 1 रुपये की छूट दी गई थी। मल्टीप्लाई कर दो, जो पूछा गया है 4 की वैल्यू। यहाँ से मैं इसको कट करूँगा तो 3 1 3, 3 7 21, 3 2 6, 3 5 15। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 20, 4 2 8 10, 7 4 28, 8 29, 4 तो 69, 6900 मेरा आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आ गया कि 7200 इज डिवाइडेड अमंग पी क्यू आर इन द रेशो। देखिए पी रेशो क्यू रेशो आर 1/2 रेशो 4 रेशो 3/2। अब ये रेशो थोड़ी अटपटी सी है, इसको सिंगल डिजिट में करते हैं, फ्रैक्शन में से हटाते हैं। फ्रैक्शन में इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 का एलसीएम तो 2 ही होगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे में, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो क्या होगा, इस 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1, 4 2 8, और यहाँ इस 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 3। तो अब रेशो सिंप्लीफाई हो गई, सिंगल डिजिट में आ गई। पी रेशो क्यू रेशो आर आ जाएगा 1:8:3। कह रहा है कि टोटल है 7200 को डिवाइड किया गया है। रेशो के हिसाब से टोटल कितना है, 1 और 8 9, 9 और 3 12, रेशो के हिसाब से है 12। पूछा गया है आर का, आर का है हमारा 3, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 3 72 और 6 3 18, 1800 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। जब भी कभी आपका रेशो ऐसे फ्रैक्शन में दिखाई दे तो सबसे पहले आपको उसको फ्रैक्शन से हटा देना है, सिंगल डिजिट में रेशो कर लेनी है। और फ्रैक्शन से रेशो को हटाने के लिए हमेशा उसका एलसीएम लिया जाएगा। जो भी एलसीएम आएगा, जैसे हमारे केस में भी 2 एलसीएम आया था, तो पूरी फ्रैक्शन को उससे मल्टीप्लाई कर दो। आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो फ्रैक्शन से हट जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ जाएगा कि इन एन एग्जामिनेशन आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट 93% पास। कहा गया है कि जो पास परसेंटेज है, जो बच्चे पास हुए हैं, वो 93% बच्चे पास हुए हैं टोटल से। और टोटल कितना परसेंट होता है हमें पता है, टोटल हमेशा 100% होता है। ठीक है, फिर कहा गया है कि 9275, ये परसेंट में चल रहा है अभी तक। अब परसेंट में ना देके उसने स्टूडेंट्स बच्चे कितने फेल हुए हैं वो बताया। जो फेल बच्चे हुए हैं वो 9275, इतने बच्चे फेल हुए हैं। अगर 93% बच्चे पास हुए हैं तो फेल कितने परसेंट हुए होंगे, 7% बच्चे फेल हुए होंगे। तो मतलब 7% की वैल्यू हमें दी हुई है 9275, अपॉन में 7 कर दूंगा तो 1% की वैल्यू हो जाएगी। मुझसे पूछा गया है कि टोटल कितने थे, टोटल तो हमारा 100% है, इंटू 100 कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इसका सोल्व कर लेना बस आप। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना 12th क्वेश्चन पर आ गए अब हम। अ सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 2 ईयर। कह रहा है कि 2 गुना हो जा रही है 10 साल में। ठीक है, फिर कहा गया फाइंड द टाइम इन विच द अमाउंट बिगर 4 टाइम्स। 4 टाइम का मतलब क्या है, 2 का स्क्वायर ही तो है। जो भी यहाँ पर नंबर आएगा, ये मान लो यहाँ पर आता 2 का क्यूब, या फिर यहाँ पर आता 2 का 4, 8 टाइम्स होता है, 16 टाइम्स होता है। तो यहाँ पर जो है नंबर उससे मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है, अगर 8 होता मतलब क्यूब तो 10 की 3 से मल्टीप्लाई करते थे। हमारे केस में ये केस है, तो इसमें 4 टाइम्स हुआ है मतलब 2 का स्क्वायर हुआ है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 20 मेरा आंसर आ जाएगा। यही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। इन 1 ईयर द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ सपना इज इतना, मतलब 3 महीने का मंथली एक्सपेंडिचर है उसका 1100। 3 महीने का है ये, तो 1 महीने का कितना हो जाएगा, 1100 इंटू 3 मतलब 3300। फिर उसके बाद 1000 रुपये वो अगले 5 महीने तक वो खर्च कर रही है, मतलब जो अगले 5 महीने का एवरेज है 1000 इंटू 5 महीने का, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 5000।
इसके बाद देखते हैं 4 महीने का 1200 रुपये है, 1200 जो एवरेज आया 4 महीने का, तो 4800 रुपये ये हो गया। टोटल एक साल हो गया ना, 5 और 3 8 और 4 12, मतलब एक साल पूरा हो गया। तो जो एक्सपेंडिचर जो उसने खर्च किया, कितना खर्च किया उसने, 0 0 8 और 3 11 5 4 9 1 10 3 13,100 रुपये उसने खर्च किए। फिर कहा गया है कि इफ़ टोटल एनुअल सेविंग, अब ये तो आ गया एक्सपेंडिचर। अब बात कर लेते हैं सेविंग की। 1300 रुपये उसकी एनुअल सेविंग है, टोटल एनुअल सेविंग इज़ 1300 रुपये, ठीक है। 1300 रुपये ये टोटल सेविंग दी गई है। एवरेज का इसमें कोई जिक्र नहीं किया कि कभी आप इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसने कहा गया कि टोटल ही जो उसने पूरे साल में जो सेव कर पाई है वो 1300 रुपये सेव कर पाई है। तो इसमें 1300 रुपये ऐड कर देंगे, 0 0 3 और 1 4 4 और 3 और 1 4 1। तो ये इसकी टोटल जो है इनकम आ गई पूरे साल की। भाई इनकम क्या होती है, इनकम होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। मैंने ये तो क्या, ये एक्सपेंडिचर था, ये सेविंग थी, दोनों को जोड़ दिया तो टोटल इसकी जो इनकम आ गई ये आ गई। लेकिन क्वेश्चन हमने से टोटल इनकम ना पूछकर उसकी मंथली इनकम पूछी है। मंथली इनकम के लिए एक महीने में कितने, सॉरी एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो इसको 12 से डिवाइड कर दूंगा अगर मैं, मतलब कि 14400 को जब मैं 12 से डिवाइड करूँगा तो ये मेरे पास 1200 निकल कर आ जाएगा। तो उसकी जो मंथली जो इनकम है वो 1200 रुपये है, मतलब पहला ऑप्शन मेरा ठीक हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि अ स्टूडेंट स्कोर 75% इन टेस्ट। कोई छात्र है 75% स्कोर किया है किसी टेस्ट में, ठीक है, और 30 नंबर ज़्यादा लेकर आया है किससे, एक किसी दूसरे स्टूडेंट से जिसने कि 60% स्कोर किया था, ठीक है। अब अगर मैं देखूँ परसेंट में तो 75% से 60% कितना ज़्यादा है, 15% ज़्यादा है। लेकिन क्वेश्चन ने मुझसे कहा गया है कि वो 30 नंबरों में कितने फालतू लेकर आया है, 30 नंबर फालतू लेकर आया है, 30 नंबर। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, 30/15। पूछा गया है कि मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम आप सबको पता है कि 100% ही मैक्सिमम होता है। मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा 15 तो 200 नंबर जो है मार्क्स हो जाएंगे, तो मैक्सिमम मार्क्स होंगे। तो दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट बैठता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि बोथ ए एंड बी सेल देयर वॉचेस फॉर ₹5,000। कह रहा है कि ए और बी दो आदमी हैं, ये भी अपनी एक घड़ी को 5,000 रुपये में बेचता है और ये भी 5,000 रुपये में बेचता है। लेकिन इसने कमाया प्रॉफिट, 25% का प्रॉफिट कमाया, और इसने कमाया लॉस, 10% का लॉस कमाया, ठीक है। 25% का मतलब क्या है, 25% का मतलब वही 1/4 कि 4 रुपये की कोई चीज़ थी, 1 रुपये का उस पर प्रॉफिट कमा लिया, तो उसने बेची कितने की, वो 5 रुपये की बेची वो। लेकिन क्वेश्चन ने कितना कहा है, ए का केस लेकर चल रहे हैं हम, पहले ए का केस। क्वेश्चन ने कहा है कि 5,000 रुपये में बेची, हमारे हिसाब से कितने की बिकी वो, 5 रुपये की। तो वो रेशो बताना है सीपी का, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य का रेशो बताना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए और कॉस्ट प्राइस ऑफ बी। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना निकल कर आया इसका, 4,000 रुपये। जो अपना ए का सीपी आता है निकल के, ए का सीपी 4,000 रुपये, ठीक है। अब बी का देखते हैं केस। बी का केस आ गया हमारे पास। बी कहता है कि बी ने 10% का लॉस कमाया है। 10% का मतलब है 1/10, मतलब कोई चीज़ 10 रुपये की थी, उस पर 1 रुपये का लॉस हो गया, तो उसने बेची कितने की, 9 रुपये की। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि नहीं, वो 5,000 रुपये की बेचता है, हमारे हिसाब से 9 रुपये की बेचता है। क्रय मूल्य कितना बनेगा उसका, 10, CP 10। तो ये बी का CP आ गया। अब इनका पूछा है हमसे रेशो हम देख लेंगे कि CP ऑफ ए रेशो CP ऑफ बी। ये तो 4,000 आ ही गया था निकल के, ये हमारा आया है अभी 5,000, 5,000 बटे में 9 गुना में 10, ये 3 जीरो कट जाएंगे। इसके बाद
2 से ये कट जाएगा 5 बार, ये जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 9/2 रेशो 5/5, मतलब 18/25। ऑप्शन नंबर 2 सही बैठता है। इसके बाद देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। इफ़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय इतना। देखिए, अगर आपको फ्रैक्शंस याद होंगी तो 14.28% का मतलब होता है 14 सही 2/7, जो कि निकल कर आती है 1/7। ये आपको थोड़ी याद करनी पड़ेगी, या फिर जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएंगी। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको याद होता रहेगा, अलग से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसने कहा गया है कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसकी जो लेंथ है उसको 1/7 से बढ़ा दिया गया है, मतलब लेंथ पहले 7 थी, अब उसको 8 कर दिया गया। बाय हाउ मच परसेंटेज ब्रेथ शुड बी रिड्यूस। तो उसकी जो ब्रेथ है ये कितना परसेंट रिड्यूस करी जाए ताकि जो उसका एरिया है वो सेम रहे। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ये लेंथ थी, अब ब्रेथ। जब लेंथ 7 से 8 बढ़ाई गई है, अगर मैं ब्रेथ को इसका उल्टा कर दूँ, मतलब अगर ब्रेथ 8 हो और 7 घटा दूँ 7 टाइम्स, मतलब 1 घटा के 7 कर दूँ, तो मेरा एरिया सेम रहेगा, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ करूँगा 8 7 56, तो यहाँ पर भी 56 आएगा। तो हमने ब्रेथ को कितना बढ़ाया? 8 से हमने उसको 7 किया है, 1 घटाया, मतलब 1 घटाया कितने पे? 8 पे, इंटू 100 कर दो, तो यहाँ से मेरा ये 12.5 निकल कर आ जाएगा, जो ही मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्क प्राइस ऑफ अ चेयर इज़ 2000 रुपया। कोई चेयर है जिसका मार्क प्राइस जो है 2000 रुपये है। फिर इसने कहा आफ्टर गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है? जैसे 5 रुपये का डिस्काउंट दिया, उसी के साथ कोई चीज़ 100 रुपये की थी, 5 रुपये का डिस्काउंट दिया तो 95 रुपये की होगी। अब इस 95 रुपये पर भी 5% का डिस्काउंट देना, ये सक्सेसिव डिस्काउंट होता है। तो ये देख, छोटी सी थ्योरी बताई। और इसका हमेशा जो फॉर्मूला होगा सक्सेसिव डिस्काउंट का, ये आएगा, जो सक्सेसिव डिस्काउंट निकल कर आएगा ये हमेशा x प्लस y माइनस XY अपॉन में 100। हमेशा ये इसका फॉर्मूला यूज़ होता है सक्सेसिव डिस्काउंट में, जिसमें ये एक कोई डिस्काउंट होगी, ये कोई एक डिस्काउंट होगी, और ये इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, इसी क्वेश्चन में, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। 2000 रुपये उसका मार्क प्राइस था, 20% का उसने एक डिस्काउंट दिया, एक दिया उसने x% का डिस्काउंट, ये x हमें अभी पता नहीं है, तो उसने कुल मिलाकर वो जो है 1400 रुपये में बेची, ठीक है। हमें ये x की वैल्यू फाइंड करवा रहा है। तो अगर कोई 2000 रुपये की चीज़ थी, 1400 रुपये में बेची, तो आपने डिस्काउंट कितने का दिया? 600 रुपये का डिस्काउंट दिया। और डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस या CP पर निकलता है। यहाँ पर मार्क प्राइस चल रहा है तो मार्क प्राइस पर निकलेगा। मार्क प्राइस कितना है हमारा? 2000 रुपये, इंटू 100 कर दूंगा, तो 30% मेरा टोटल डिस्काउंट, जो ओवरऑल डिस्काउंट दिया गया है दोनों सक्सेसिव डिस्काउंट को मिलाने के बाद, मतलब ये 20% को और इस x% को मिलाने के बाद जो डिस्काउंट आया वो 30% आया। तो 30% आया का मतलब है, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, क्या था कि सक्सेसिव डिस्काउंट इक्वल्स टू x प्लस वाई माइनस XY अपॉन 100। सक्सेसिव डिस्काउंट अभी 30% आया था, तो 30 इक्वल्स टू 1% मुझे दिया हुआ है, 20% है जो, दूसरा मुझसे पूछा गया है माइनस 20 इंटू एक्स अपॉन में 100, ठीक है। इसको बस इसको अब सोल्व करना है। बचा क्या? 20 को इधर ले जाऊंगा तो 30 में से जब 20 घटेगा तो बच जाएगा 10, ये x है, माइनस ये बच जाएगा मेरे पास 0.2x। 0.2x मतलब 0.8x। जब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 10 अपॉन 0.8 प्लस टू एक्स आ जाएगा, और 100 करूँगा तो x आ जाएगा मेरे पास 100/8। और 100/8 जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है सबको पता है कि 12.5% होती है। अगर आपको नहीं पता तो जैसे जैसे आप क्वेश्चंस में अप्लाई करते जाएंगे आपको खुद पता लगता चले जाएगा। जैसे 25% होता है हमारे पास कितना? 1/4। 20% होता है हमारे पास 1/5। ऐसे ही 33 सही 1/3% होता है हमारे पास 1/3। तो इस तरह से जब आप 14 सही 2/7 अभी हमने देखा था 1/7 होता है। 12.5% का मतलब ये 12.5 कह लो, 12 सही 1/2 कह लो,
यह आ जाएगा हमारे पास 1/8। तो जैसे जैसे आप फ्रैक्शंस को क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा एक दो बार आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको खुद से खुद सोल्व होता जाएगा। रेशियो का क्वेश्चन आ गया है, कह रहा है कि m/n 9/6। तो मुझसे एक बार कह रहा है कि एक बार तो इनको जोड़ दो रेशियो बना के, एक बार इनको घटा दो। दोनों को जोड़ूंगा अगर मैं मान लूँ कि m की वैल्यू भी 9 है और n की वैल्यू 6 है, इनकी यही वैल्यू है, रेशियो ना मान के मान लेता हूँ ये इनकी एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है। तो 9 और 6 को जब मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 15 रेशियो, 9 6 को घटाऊंगा तो आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा मेरे पास 5/1। तीसरे नंबर का ऑप्शन बनता है हमारा। चलते हैं अपने 19वें क्वेश्चन पर। कहा गया कि आफ्टर वर्किंग फॉर 8 days राखी फाइंड आउट 10% ऑफ द वर्क इज कम्प्लीटेड। कहा गया है कि 10% काम हुआ है कब, जब उसने 8 दिन तक काम किया। यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आएगी 8/10, और अगर मैं कहूँ कि टोटल 100% की वैल्यू कितनी आएगी तो आ जाएगी 8/10 × 100, जो कि होगा मेरा 80। मतलब वो 100% काम जो है 80 दिन में कर लेगी, 80 डेज में। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्वेश्चन। अब आगे पढ़ते हैं, इससे क्या कह रहेगी। शी एम्प्लॉयड पूनम हु इज़ 20% मोर एफिशिएंट देन राखी। तो ये पूनम है, ये राखी है। कहा है कि इसने, राखी ने अब पूनम को बुलाया है इसकी हेल्प के लिए, जो कि 20%, अभी बताया था 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5। तो अगर राखी 5 करती है तो पूनम उससे 1 ज़्यादा एफिशिएंट है। 1 ज़्यादा एफिशिएंट मतलब 5 से 1 ज़्यादा करेंगे तो 6। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई हमारे पास, एफिशिएंसी मतलब कुशलता आ गई। फिर कहा गया है कि हाउ मेनी मोर डेज विल टेक टुगेदर टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अब यहाँ से थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। टोटल वर्क, कुल कार्य क्या होता है हमारे पास, जितने उनको दिन लगे गुना में उनकी एफिशिएंसी, एक दिन की जितनी उनकी एफिशिएंसी, ये हमारा टोटल काम हो जाएगा। तो हमें दिया हुआ है कि राखी जो है 80 दिन में पूरा काम कर सकती है। राखी की एफिशिएंसी है मेरे पास 5, तो अगर मैं गुना में 5 कर दूंगा तो मेरे पास कुल कार्य आ जाएगा, मतलब टोटल वर्क आ जाएगा। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ने कहा गया है कि रिमेनिंग वर्क करवाना है उससे। ठीक है, रिमेनिंग वर्क करवाना है मतलब वो 10% तो कर ही चुकी है पहले से। ये तो भाई 100% काम है ना, टोटल वर्क जो है ये 100% है, लेकिन 10% तो हो चुका है, बचा कितना। अगर 10% हो चुका है तो बचा कितना 90%, तभी तो 100% होगा। मतलब इस 400 का 90% उसको काम कराना है। तो ये आ जाएगा 9 × 36 360। अगले पेज पर देख ले, 360 आ जाएगा ये। पूनम और राखी का रेशियो कितना था 6:5 था। दोनों साथ मिलकर कितनी एफिशिएंसी हो जाएगी 5 इसकी एफिशिएंसी, 6 इसकी एफिशिएंसी, तो टोटल कितनी हो जाएगी अगर दोनों साथ में काम करेंगे 11। तो यही इनसे पूछा था कि टोटल 360 बटे अगर मैं 11 कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। कहा गया है कि रिमेनिंग वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, रिमेनिंग वर्क इतने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ कि टोटल अभी बताया था, टोटल वर्क इक्वल्स टू जो कुल दिन है, डी मतलब डेज, और मल्टीप्लाई करते हैं एफिशिएंसी से, तो कुल वर्क होता है। कुल वर्क मेरे पास 360 था, दिन मुझे ज्ञात करने थे, एफिशिएंसी मेरे पास 11 आ गई थी, तो यहाँ से डेज मेरे पास आ गए 360 बटे 11। अगर आपको अपना समय बचाना है तो आपको ये सब चीज़ ना करके, ये सब चीज़ दिमाग में रख के डायरेक्ट यहाँ पर आना पड़ेगा, तभी आपको टाइम बच पाएगा और आप बाकी क्वेश्चंस को टाइम दे पाओगे, वरना आपका पेपर छूट जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का अपना। क्वेश्चन है कि द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सम, 40 साल है टाइम मेरे पास, 40 ईयर्स। कहा गया है कि जो सिंपल इंटरेस्ट आता है वो 2/5 आता है, किसका, प्रिंसिपल का, मतलब सम का, जो मूलधन है उसका 2/5 आता है। मैं मान लूँ अगर जो मेरा पी मतलब मूलधन है वो 5 है और उस पर 2 रुपये ब्याज मिल रहे हैं, मतलब 5 पर 2 रुपये ब्याज, यही तो हुआ 2/5 का मतलब कि 5 रुपये पर 2 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा मेरे पास 2। मैं मान लूँ कि 5 ही रुपये है और उस पर 2 रुपये ब्याज मिल गया, तो जो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है वो P × R × T/100 होता है। यहाँ पे P मूलधन, R मतलब दर और T मतलब समय, टाइम होता है।
फॉर्मूले में पुट करते हैं डायरेक्ट, कोई इसमें वो नहीं है। इसमें सिंपल इंटरेस्ट मेरा आया था 2/5 था ना, इसमें 5 प्रिंसिपल था और 2 सिंपल इंटरेस्ट था। तो सिंपल इंटरेस्ट है 2 बराबर में मूलधन है मेरा 5 इंटू टाइम मुझे दिया हुआ है 40 साल और आर मतलब दर मुझे ज्ञात करनी है अपॉन में 100 है। तो ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 5 to the 10 कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 से 2 ये कट जाएगा। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 1% और यही हमारा आंसर है। तो यही थे टोटल कुल 20 क्वेश्चन आते हैं SSC GD में। अगर आप इस वीडियो को एक बार और देख लोगे अच्छे से नोट्स बना के, तो आपको हो सकता है थोड़ा और 70% तक समझ आए। जैसे जैसे मैं अपनी वीडियो लेकर आता रहूँगा तो आपको 80 से 90% तक समझ आता रहेगा। जब आप 10 से 12 वीडियो कंप्लीट कर लोगे तो आपको दिखाई देगा कि यही एक फिक्स पैटर्न है, जो कि वही चलता आ रहा है। आपको रिपीटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे। रिपीटेड क्वेश्चन से आपको क्या होगा कि एक तो आपको कॉन्फिडेंस बनेगा और आपको ये समझ आ जाएगा कि पूरा मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर 200 से 300 क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के लगा लोगे तो आपको लगभग ये मान लो कि 80% आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा SSC GD का। और बचा जो 20% है, 20% को आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप 20% को एक्स्ट्रा एफर्ट देते रहोगे और 80% को छेड़ोगे नहीं तो आपका करने का कोई फ़ायदा नहीं। इन 20% को पहले इस 80% को कवर करिए ताकि आप इस 20% को बाद में अच्छे से टाइम देकर अपना पूरा 100% कवर कर सकोगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।